चलिए, तो आज हम लोग जो है क्लास 12th का जो चैप्टर है, पहला चैप्टर द लास्ट लेसन है। तो पहला चैप्टर इसका, लेकिन नाम पड़ गया है द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन मतलब कि अंतिम चैप्टर। लेकिन आप अंतिम चैप्टर कहने का मतलब ये ना समझ लीजिएगा कि ये बुक का आपका अंतिम चैप्टर, ये बुक का पहला चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। ये आपके 12th बुक का पहला चैप्टर है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसको लिखा है एल्फोन डाउटेन ने। एल्फेन डाउटेड इसके राइटर है। एल्फेन डाउटेड क्या है? एक राइटर है, वो शॉर्ट स्टोरी राइटर है। शॉर्ट स्टोरी राइटर बोला जाता है ऐसे लेखक जो छोटी छोटी कहानियां लिखते हैं, जो छोटी छोटी कहानियां लिखते हैं। और इन्होंने ये कहानी को 1873 में लिखा है। 1873 में इस कहानी को उन्होंने लिखा है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। 1873 में इन्होंने इस कहानी को लिखा था। और ये कहानी किस चीज पे लिखा गया था? एक वार हुआ था। एक वार क्या हुआ था? लिखा तो गया था। और इसको जो लेखक है एल्फोन डॉटेड जो लेखक है इसके, वो शॉर्ट स्टोरी राइटर है। और ये युद्ध हुआ था जर्मनी और फ्रांस के बीच में। जर्मनी और फ्रांस के बीच में हुआ था। तो जर्मनी जो है फ्रांस को हरा दिया था। इस युद्ध में जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया था। और फ्रांस के दो शहर जो इस कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट निभाते हैं, जो कहानी जिस शहर के बारे में है, ये एलेक और लोरेन। एलेक और लॉरेन एक दो डिस्ट्रिक्ट हैं, दो जिले हैं। किस शहर, किस देश के? फ्रांस के। और इस दो जिले के बारे में कहानी है। ये जो कहानी का रोल कंप्लीट किया गया है, कंप्लीट जो स्टार्टिंग की गई है, ये कहानी इसी जिले के बारे में बात बताया गया है कि जब जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया था, तो उनके सारे जगह पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। और कब्जा करने के बाद क्या होता है? जब कोई भी देश किसी से हारता है, उस पर कब्जा कर लिया जाता है। और कब्जा करने के कारण क्या हुआ यहाँ पर प्रॉब्लम? जब कब्जा कर लिया तो उसके हिसाब से उसका सारा क्लास चलेगा, सारे उसके रूल रेगुलेशन चलेंगे। तो उनके जो दो शहर हैं, एक उनके जो दो शहर हैं एलेक्स और लॉरेन, एलेक्स और लॉरेन दो शहर हैं। और उस दो शहर में क्लासेज जो दो शहर में इस कहानी का जो शुरुआत किया गया, यही शहर में शुरुआत किया गया है। अब हम लोग इसके आगे आगे बढ़ते हैं। अब तो आप लोग को समझ में आ गया, ये कहानी जो है वार के ऊपर लिखा गया था, युद्ध लड़ा गया था, जिसका नाम था फ्रैंको पर्शियन वार, जो 1870 से 1871 तक एक साल युद्ध चला था, जिसमें जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया था। और जर्मनी का ही नाम जो था परुशियन, परुशियन कहा जाता है, परुशियन वार। तो उन्होंने क्या किया था? एलेक लोरेन डिस्ट्रिक्ट था, उस पर कब्जा कर लिया था। और कब्जा करने के पीछे कारण क्या था, अब हम लोग आगे इस चीज को देखेंगे। अब इसमें अब बात आती है, ये तो बात था कि कहानी क्यों लिखा गया था। अब बात आती है कि इसमें कितने कैरेक्टर हैं, कितने पात्र हैं। इसका कैरेक्टर का पहला जो पात्र है फ्रेंच, जो बॉय है फ्रेंच। फ्रेंच एक लड़का है। इस कहानी का एक पहला इंपॉर्टेंट पात्र जो है फ्रेंच। इस फ्रेंच के बारे में ही कहानी लिखा गया है। ये बिलोंग किस शहर से करता है? ये बिलोंग करता है अपने दो शहर से, जो शहर का नाम है एलेक और लॉरेन। डिस्ट्रिक्ट जो है एलेक और लॉरेन, जो जिले हैं किसके? आपके फ्रांस के। और फ्रांस पे कब्जा किसने कर लिया था? जर्मनी ने कब्जा कर लिया था। इस कहानी में प्रुशियन नाम दिया गया है, प्रुशियन। चलिए अब आगे बोलते हैं। जो फ्रेंच एक लड़का, एक स्टूडेंट है, ये अपनी डेली लाइफ के अनुसार अपने स्कूल के लिए रेडी होता है, तैयार होता है, बैग को अपने पीठ पे टांगता है और स्कूल के लिए निकल जाता है। स्कूल जाने का मन नहीं है। पता है कारण क्या है, रीजन क्या है? स्कूल जाने का मन नहीं है, जैसा कि आप लोगों का साथ वही कारण होता है कि इसने आज अपना होमवर्क नहीं बनाया है। इनके इंग्लिश टीचर हैं, जिनका नाम है एम हेमल। नाम याद रखिएगा, एम हेमल इंग्लिश टीचर हैं, जिनका इसके इंग्लिश टीचर है। इनको पार्टिसिपल, पार्टिसिपल मतलब टेंस से रिलेटेड इनको होमवर्क दिया था कि तुम पार्टिसिपल अच्छी तरह से पढ़ के आओगे, टेंस पूरा पढ़ के आओगे, तैयारी करके आओगे, होमवर्क दिया था। और ये जो बच्चा है फ्रेंच, फ्रेंच जो लड़का है इस कहानी में, वो होमवर्क बिल्कुल नहीं कर पाता है। और उसको डर लग रहा है कि मैं स्कूल जाऊं कि ना जाऊं। वो आधे रास्ते तक जाता है और आधे रास्ते जाने के बाद उसने प्लान बनाता है, क्यों ना मैं लौट जाऊं, क्यों ना मैं स्कूल जाऊं ही नहीं।
तो आधे रास्ते से ही इधर कहीं पर कहीं चला जाऊं, मैं स्कूल ज्वाइन ही नहीं करूं, सबसे अच्छा यही रहेगा। क्यों नहीं ज्वाइन करूं? क्योंकि मैंने आज तो अपना होमवर्क बनाया ही नहीं है। और जब होमवर्क नहीं बनाया है तो मेरे जो टीचर हैं, जो सबसे मोस्ट करेक्टर, जो सेकंड इंपॉर्टेंट करेक्टर हैं, यहाँ पर नाम ध्यान देंगे, एम हेमल, जो सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर है एम हेमल, वो बोलते हैं, इनको डर था, इस बच्चे को अपने टीचर से डर था, एम हेमल से, कि यदि मैं स्कूल जाऊंगा तो मुझसे पार्टिसिपल के बारे में, टेंथ के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, और मैंने किया तो है नहीं। तो फिर वो आखिरकार सोचता है चलो जो भी हो, मार खा लेंगे, जो करना है जो होगा देखा जाएगा, चलो स्कूल चल ही जाते हैं। अब वो रास्ते के लिए निकल जाता है, सनी डे है, मतलब बताया जा रहा है कि पूरा आसमान खिला हुआ है, धूप निकली हुई है, वो धीरे धीरे रोड में, ये बच्चा है फ्रेंड, क्या नंबर नाम याद रखिएगा, फ्रेंड जो लड़का है वो आगे बढ़ता चला जाता है, आगे बढ़ते चला जाता है, तो वो जब देखता है कि रास्ते में उसको मिलते हैं, कौन मिलते हैं, पर्शियन सोल्जर मिलते हैं, मतलब जर्मनी के सोल्जर, क्योंकि अब उनका सैनिक का कब्जा था, जर्मनी कब्जा कर चुका था फ्रांस के बहुत से शहरों पर, तो सैनिक जो है कुछ कार्य कर रहे हैं, रास्ते में काम कर रहे हैं, और उसी तरह वो देखते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। आगे बढ़ते बढ़ते जाने के बाद वो एक चीज और देखता क्या है, रास्ते में देखता क्या है कि जो कुछ जो है बुलेटिन बोर्ड, याद रखिएगा, बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड मतलब होता है कि शहर का कुछ भी सूचना है उस बोर्ड पर लिख दिया जाता है, चौक चौक पर ये बोर्ड लगा दिया जाता है, चौक पर, जैसे बरकट्ठा चौक है, उस बरकट्ठा ब्लॉक के बारे में कोई सूचना होगा उस बोर्ड पर लिख दिया जाएगा, और लोग जो भी उधर से गुजरेंगे उस बुलेटिन पे जाके बोर्ड पर पढ़ के देख लेंगे, समझ जाएंगे कि क्या की कुछ कुछ स्पेशल घटना है, क्या होने वाला है, चाहे कुछ खबर है, चाहे अच्छा चाहे बुरा खबर। तो ये सोचता है, ये जो फ्रेंच जो लड़का है, ये सोचता क्या है कि 2 साल से मुझे बुरी खबर ही सुनने को मिल रही है, क्योंकि जब से जर्मनी ने कब्जा किया है, एलेक्स और लोरेन जो शहर हैं, इसी शहर का ये बच्चा रहने वाला है फ्रेंच, और इसके शहर पे कब्जा कर लिया जर्मनी के सोल्जर्स लोगों ने, और ये बोलता है कि 2 सालों से बुरी खबर ही सुनने को मिल रही है, अब कौन सी बुरी खबर निकल रही है, और ये सोचते हुए अपने स्कूल की तरफ आगे बढ़ता चला जाता है, और वो देखता है कि उसका स्कूल काफी लेट हो चुका है, 1.5 घंटे उसको लेट हो रहा है, तो कैसे वो क्लास को अटेंड करेगा, ये सोचकर वो चिंतित है। लेकिन जब वो स्कूल के गेट तक पहुंचता है तो देखता है कि बिल्कुल ही सन्नाटा है, आज स्कूल में कुछ भी हल्ला नहीं हो रहा है, जबकि जनरल डे में डेस्क को खोलने की, डेस्क को बंद करने की आवाज आती थी, बोर्ड डस्टर की आवाज आती थी, टीचर के रूलर की आवाज पटकने की आती थी क्लास से, बहुत तरह की साउंड आते थे स्कूल के प्लेग्राउंड वगैरह से भी, लेकिन आज जो है बिल्कुल किसी तरह का भी साउंड नहीं आ रहा है, लग रहा हो कि मानो आज संडे है, ऐसा लग रहा था कि मानो आज संडे की छुट्टी हो, वैसा स्कूल उनको लग रहा था। ये समझ नहीं पाया कि आखिरकार इतनी शांति आज स्कूल में यहाँ क्यों है, वो किसी तरह हिम्मत करके सोचता चलो अच्छी बात है, चुप्पे से धीरे से जाके आराम से घुस जाऊंगा क्लास में, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं आज लेट किया हूँ, जैसे आप लोग हाई स्कूल कक्षा में कभी कभी लेट करके जाते हैं ना, तो इंतजार करते हैं किसी तरह घुस जाएंगे, काम चल जाएगा, उसी प्रकार उस बच्चे ने भी यही कोशिश की कि चलो अच्छा है, शांति है स्कूल में, धीरे से मैं जाके क्लास में बैठ जाऊंगा, लेट है तो क्या बात है। अब जैसे वो क्लास में जाता है, तो क्लास में जाता है तो देखता क्या है कि उसके टीचर जो क्लास में है, एम हेमल, एम हेमल जो इंग्लिश टीचर हैं वो क्लास ले रहे हैं, इसलिए सोचा कि आज मुझे डांट पड़ने वाली, आज मुझे मार खाने को पक्का मिलेगा क्योंकि मैं क्लास लेट हूँ, लेकिन वो देखता है, अचंभित रहता है, अरे आज मुझे सर ने डांटा भी नहीं, और सर ने बोला ठीक है जाके बैठ जाओ, वो जाके अपने सीट पे बैठता है, जब क्लासरूम में घुसता है तो देखता है कि लास्ट बेंच पे, अपने अंतिम बेंचों पे गांव के लोग आके बैठे हुए हैं, उसको अजीब लगता है कि आखिरकार इस क्लासरूम में आज गांव के लोग क्यों आके बैठे हुए हैं, क्या बात है, क्या मीटिंग कुछ होने वाली है, क्या होने वाली है, वो जाके अपने बेंच पे बैठ जाता है, तभी अचानक वो सुनता है एम हेमल जो इसके टीचर हैं, एम हेमल बोलना स्टार्ट करते हैं, एम हेमल क्या बोलना स्टार्ट करते हैं, ये देखिए यहाँ पर, वो जब वो देखता है कि एम, एक चीज और देखता है कि एम हेमल जो है आज देखिए ग्रीन कोट, न्यू शर्ट, सिल्क कैप, वो 3 चीज पहने हुए, स्पेशल चीज, एक ग्रीन कोट पहने हुए हैं, और एक सिल्क कैप, टोपी पहने हुए सिल्क का, और न्यू शर्ट, नया शर्ट पहने हुए, इसको लगता है कि आज तो कोई स्पेशल डे नहीं है, जबकि ये जो एम हेमल जो टीचर हैं
ये स्पेशल दिन में ही ये सब चीजें पहनते थे, चाहे उनका बर्थडे होता हो, चाहे टीचर्स डे होता हो, चाहे फिर कुछ फंक्शन होता था तभी ये पहनते थे। लेकिन नॉर्मल डे में इस तरह के कपड़े कभी भी नहीं पहने हैं। इसको कुछ समझ में नहीं आता है, किसको, फ्रेंच को, ये लड़के को समझ में नहीं आता आखिर मेरे टीचर ने इतना सुंदर ड्रेस और ऐसा ड्रेस आज क्यों पहना है, आज क्या खास दिन है। और क्लास में गांव के लोग भी पीछे बेंच में आके बैठे हुए हैं, ये सोचते हुए जाके वो बेंच पे बैठ जाता है। और उसके बाद क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं, वो आप बोलता है कौन, जो टीचर है इनके, एच एम हेमल, बोलते हैं कि आज जो है आप लोगों का लास्ट क्लास है। किस चीज का लास्ट क्लास है, फ्रांस का, मीन्स फ्रेंच लैंग्वेज का, फ्रेंच का भाषा का आज लास्ट क्लास है। क्योंकि उस लैंग्वेज के टीचर थे, ये फ्रांस लैंग्वेज पढ़ाते थे, फ्रेंच भाषा। फ्रांस में फ्रेंच, जैसे भारत में इंडियन लैंग्वेज, उसी तरह अमेरिका में अमेरिकन लैंग्वेज, उसी तरह फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे कौन, एम हेमेल। अब वो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, बोलते हैं बच्चों आज आप लोगों का फ्रेंच भाषा का अंतिम दिन है। क्यों अंतिम दिन क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है कि जर्मनी ने बर्लिन से ऑर्डर भेजा है। अब क्योंकि पूरे देश पे कब्जा जर्मनी का था और जर्मनी ने ऑर्डर भेजा है कि कल से सारे स्कूलों में जो है फ्रेंच भाषा पढ़ानी बंद कर दी जाएगी। जैसे हमारे देश में हुआ था, जब अंग्रेज आए थे, जब उन्होंने हमारे देश पे कब्जा कर लिया था, तो सारे स्कूलों में उन्होंने हिंदी पढ़ाना प्रतिबंध कर दिया था। हमारे जितने भी सांस्कृतिक विद्यालय थे, जितने भी हमारे धर्म से जुड़े हुए विद्यालय थे, उन सबको तोड़ दिया गया था, बंद कर दिया गया था। जिस कारण से, क्यों, क्योंकि उस देश की कोई भी चीज को वो चालू रखना नहीं चाहते थे। उसी प्रकार यहाँ पर भी हुआ, जर्मनी चाहता था कि फ्रांस में फ्रेंच भाषा बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाए, जर्मनी लैंग्वेज ही वहां के लोगों को पढ़ाया जाए। अब आप बोलेंगे जिस प्रकार अंग्रेजों ने यहाँ इंग्लिश पढ़ाना चालू किया, इसके पीछे रीजन क्या था। अंग्रेज हमारे लिए वो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं पढ़ाते थे, उन्होंने इंग्लिश पढ़ाना यहाँ चालू इसलिए किया, यदि उनको यहाँ वर्कर चाहिए, नौकर चाहिए, काम करने वाले मेंबर चाहिए, तो जब तक वो इंग्लिश समझेंगे नहीं तब तक वो उनका काम कैसे करेंगे। इसलिए उन्होंने सारे स्कूल में इंग्लिश कंपलसरी कर दिया था। वही चीज कहानी में जर्मनी ने भी फ्रांस के सारे स्कूलों में जो दो शहर थे, एलेक और लॉरेन, ये नाम आप लोग याद रखिएगा, चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये दो शहर जो थे, ऑर्डर आया, किस जगह से ऑर्डर आया था, बर्लिन से आया था, बर्लिन से ऑर्डर आया। अब बोला गया कि अब सारे सरकार वहां के विद्यालय में फ्रांस भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। जिस कारण से जो टीचर हैं एम हेमेल क्लास में संबोधन करते हैं, क्लास में स्टार्ट करते हैं, बोलते हैं बच्चों आज आप लोगों के लिए मैं अंतिम दिन क्लास ले रहा हूँ फ्रेंच, किस फ्रेंच भाषा में, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है कि अब आपके स्कूल में जर्मनी पढ़ाई जाएगी, कल से जर्मनी भाषा, उसके नए टीचर कल आ जाएंगे। आज मुझे ये शहर छोड़ के कल मैं शहर छोड़ के चला जाऊंगा, इसलिए मुझे बहुत दुख है कि ये आज आप लोगों का लास्ट लेसन है। इसलिए इस कहानी का नाम क्या पड़ा, लास्ट लेसन। आप समझ में आया आपको, क्योंकि ये लास्ट लेसन था। फ्रेंच जो है, वो जो लड़का, उसको आश्चर्य होता है, वो नर्वस हो जाता है, ओ माय गॉड, मतलब कि आज मैं अपने देश का, अपनी मातृभाषा को आज अंतिम बार पढ़ रहा हूँ। हमारे जो टीचर हैं एम हेमेल, ये मुझे अंतिम अपना क्लास ले रहे हैं। वो बोलते हैं कि आज आप लोगों का लास्ट लेसन मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि कल से फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी पूरी फ्रांस में, कल से प्रतिबंध लगा दिया गया इस भाषा पर। मुझे बहुत ही दुख है और इसलिए गांव के लोगों को भी इसी चलते बुलाया गया था। मुझे लगता है वो राइटर सोचते हैं इस कारण से ऐसी स्थिति यहाँ उत्पन्न हुई। और उसके बाद वो बोलते हैं कि अब सिर्फ जर्मनी भाषा ही पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा ही, जर्मनी का जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। और अब इसको लगता है, अब इस बच्चे को लगता है फ्रेंच को, जो कि आज तक इस टीचर का, एम हेमल का क्लास कभी भी इसने ध्यान से नहीं किया था, हमेशा इसने मजाक में लिया था, मजाक में ही पढ़ा था, कभी भी अटेंटिव होके, कभी भी ध्यान देके क्लास अटेंड नहीं करता था। अब इस बच्चे को, फ्रेंच को, अब अफसोस हो रहा है कि यदि मैंने ध्यान लगाकर एम हेमल की क्लासेस को अटेंड किया होता, मेरा जो है फ्रेंच लैंग्वेज अच्छा होता, मैं अपनी भाषा में अच्छा तरह से जानता। यदि आप लोग को मैं बोलूंगा, हम लोग का जो रियल लैंग्वेज था संस्कृत था हमारे देश का, लेकिन हम लोग क्या, उस संस्कृत को हम लोग अभी कुछ नहीं, इनसे अभी 4 लाइन हम लोगों को बोला जाए नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि हम लोग संस्कृत को बिल्कुल ही अटेंटिव क्लास को ध्यान देते नहीं है और उसको अंदाज करते हैं। एज ए सब्जेक्ट भी और एज ए भाषा भी हम लोग कभी भी केयर नहीं करते हैं। वही काम इस बच्चे ने भी किया था, फ्रेंच ने भी किया था। उसको अफसोस हो रहा है कि उसके जितने अच्छे टीचर हैं एम हेमल, अब कल से नहीं रहेंगे, कल से अब उनको जर्मनी भाषा पढ़ाया जाएगा, जर्मन भाषा पढ़ाया जाएगा।
जो उसके लिए अफसोस की बात है। यदि वो ध्यान से पढ़ा होता आज उसकी फ्रेंच भाषा अच्छी होती। वो अफसोस करता हुआ आगे क्लास को सोचता रहता है। तभी तक क्या होता है, अब उसको ध्यान आता है कि 40 साल, अब वो सोचता है किस प्रकार हमारे जो टीचर हैं एम हेमल, जो 40 साल से इस स्कूल में थे और अपनी कड़ी परिश्रम से उन्होंने दिन रात एक करके स्कूल को खड़ा किया था। वो बगीचे की तरफ देखता है और सोचता है कितने तरह से सुबह शाम ये बगीचों में फूल दिया करते थे एम हेमल, ये टीचर कितने अच्छे थे, हमारा कितना ध्यान रखते थे। ये सोचते हुए वो क्लास में अचानक उसका ध्यान जाता है, जब उसका नाम पुकारा जाता है, टीचर खड़ा करते हैं, एम हेमल जो टीचर है फ्रेंच को खड़ा करते हैं, यू फ्रेंच खड़े हो जाओ, अब मुझे बताओ पार्टिसिपल तुमने याद करके आया है पूरा। ये बच्चा नर्वस हो जाता है, बोलता है बिल्कुल नहीं सर। तो बोलता डरो मत, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आज नहीं मारूंगा क्योंकि आज मेरा लास्ट लेसन है, आज मेरा लास्ट क्लास है, मैं तुम लोगों को आज नहीं मारूंगा। तो ये बच्चा खुश हो जाता है और जवाब नहीं दे पाता है तो बोलते कोई बात नहीं, इसके पीछे कहीं ना कहीं तुम्हारे माता पिता की भी गलती रही होगी। उन्होंने तुम्हें फैक्ट्री में काम करने की भेजने की कोशिश की, कभी दुकान में काम लगाने की कोशिश की ताकि तुम उनके लिए पैसे कमा सको। और कहीं ना कहीं मेरी भी गलती रही कि मैंने तुम्हें काम करने के लिए नहीं भेजा, मैंने तुम्हें मन लगा कर हमेशा पढ़ाने की कोशिश की, मैंने कभी भी तुम्हारे साथ कभी भी मेहनत कम नहीं किया, तुमको मैंने दिन रात पढ़ाने की कोशिश किया लेकिन तुमने क्लास में कभी भी ध्यान नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम जहां भी रहना ठीक से मन लगा के पढ़ाई करना। और क्लास को स्टार्ट करते हैं, उसको बैठने के लिए बोल देते हैं और क्लास स्टार्ट करते। देखिए मैंने पॉइंट दिया है, यहाँ ध्यान रखेंगे जो मैंने लिखा है नंबर 2 लेसन के हिसाब से, चैप्टर के हिसाब से मैंने पॉइंट वाइज यहाँ मेंटेन किया, की पॉइंट स्पेशल जो पॉइंट होते हैं, इस पॉइंट के हिसाब से पूरे कहानी को आप डिस्कस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, आपको याद रखने में भी आसानी होगी और कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। इसको सारा नोट्स आपका जो मेरा यूट्यूब चैनल पे आप जाके आसानी से वहां यूट्यूब चैनल पे भी आप सारी चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में बॉक्स में जाकर आप क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, कोई तरह की परेशानी नहीं होगी। इसके सारे पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। अब आता है कहां पर कहानी, अब कहानी आगे बढ़ता है। अब वो क्या करते हैं, लेसन स्टार्ट करते हैं और उसको बैठा देते हैं, किसको, फ्रेंच को, जो लड़का कहानी का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। उसको बैठाने के बाद वो बोलते हैं कि चलो अब ग्रामर पढ़ाते हैं, ग्रामर पढ़ाने के बाद राइटिंग कुछ पढ़ाते हैं, उसको हिस्ट्री भी कुछ बताने लगते हैं वो। और उसके बाद अब उसको लगता है, अब वो क्लास में आज जो फ्रेंच जो था, आज अपने क्लास का हर एक छोटी चीज को गौर से सुन रहा था, ध्यान से पढ़ रहा था, कोई भी चीज को मिस करना नहीं चाहता था, क्योंकि उसको आज अपनी भाषा का, अपने लैंग्वेज का उसको महत्व समझ में आ रहा था। अब वो रियलाइज करता है, देखिए रियलाइज, अब उसको महसूस होता है कि यदि मैंने पहले से इतना ध्यान दे के इस चैप्टर, यदि मैंने फ्रेंच भाषा को पढ़ा होता तो मुझे दिक्कत आज तक लाइफ में नहीं होता। इसलिए वो अफसोस करने लगता है और अफसोस करते करते बेल बज जाता है, 12 बज जाता है, बेल बज जाती है, छुट्टी का बेल बज जाता है और वो अफसोस करता है। और जो इनके टीचर हैं एम हेमल किसी तरह कुर्सी से उठते हैं और बोलते हैं मैं इतना ही बोलते बोलते उनके आंखों में आंसू आ जाता है और गांव के जो लोग पीछे बैठे हुए थे वो सब रोने लगते हैं। सभी बच्चे के आंखों में आंसू आता है, उनको समझ में आता नहीं है तो करें तो क्या करें, क्योंकि आज का दिन जो है उनके चैप्टर का, उनके लाइफ का लास्ट चैप्टर था, लास्ट लेसन था, क्योंकि कल से उनके स्कूलों में जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि जर्मनी का बर्लिन से ऑर्डर आया था कि कल से सारे स्कूलों में प्रतिबंध कर दिया गया, वो भाषा को पढ़ाया नहीं जाएगा। बहुत चिंतित हो जाते हैं, बहुत ही उदास हो जाते हैं सारे बच्चे। और जो टीचर हैं एम हेमल, वो खड़े होते हैं किसी तरह कुर्सी से खड़े होकर, चिंतित स्वर में खड़े होने के बाद, और वो कुछ बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं, बोलते बोलते रह जाते हैं। और उसके बाद वो उठते हैं, अब बोर्ड पे जाते हैं, अब बोर्ड पर जाके बड़े बड़े अक्षरों में VIVELA फ्रांस, VIVE मतलब विवे ला फ्रांस, वो अपनी भाषा में लिखते हैं, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, लॉन्ग लिव। बस इतना ही बोर्ड पर वो लिख के और बोलते हैं बच्चों को कि आप लोग अब जा सकते हैं, आज का क्लास खत्म हो गया, ये हमारा लास्ट लेसन था, ये पूरा कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर। इस तरह से बोलते हुए वो सभी को जाने के लिए अनुमति देते हैं कि आप लोग क्लास से बाहर जा सकते हैं। और उनका जो लास्ट सेंटेंस था बोर्ड पर लिखा हुआ विवे ला फ्रांस, इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, मतलब चिरंजीवी, मतलब फ्रांस चिरंजीवी हो, मतलब कि जीवन भर ये अजर अमर रहे, क्योंकि इन्होंने जो 40 से किया था वो आज समाप्त हो चुका था, क्योंकि कल से इस विद्यालय में जर्मन भाषा पढ़ाने जाने वाली थी। और वो अपना लेसन देके खत्म करते हैं, बच्चों को आज्ञा देते हैं कि आप लोग
जा सकते हैं। सभी लोगों के आंखों में आंसू रहता है, इनके आंखों में आंसू रहता है कि इतना कठिन परिश्रम हम लोगों का अब खत्म हो गया। ये आप लोगों का चैप्टर एंड करता है और ये चैप्टर बहुत ही मजेदार है। आप लोगों को मुझे पूरा भरोसा है कि अच्छी तरह समझ में भी आ गया होगा। यदि इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप लोग पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके पढ़ सकते हैं, पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। और अच्छी तरह से इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का टेस्ट भी आप लोग को ऑनलाइन लिया जाएगा। आप लोग एग्जाम में अपीयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छी तरह से क्लास को पढ़ें। थैंक यू एवरीबॉडी।